क्या आपको लगता है कि 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करने से आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो गया है? तो आप फिर से सोचना पड़ेगा आपको। 2026 में मार्केट में सबसे बड़ी गलती अगर कोई है तो वो ओवरलैपिंग है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, एक फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं और तीनों होल्ड करके रखते हैं और सोचते हैं कि उनको बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल गया है। बट सच बात यह है कि इन तीनों कैटेगरीज में अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखेंगे, टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। वही रिलायंस स्टॉक, वही एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक, ऐसे करके वही इन्फोसिस, है ना? तो मैनेजर्स भले ही अलग अलग हो, बट आपका सारा पैसा घूम फिर के वही 10 15 20 स्टॉक्स में जा रहा होता है मोस्टली, मतलब मेजरली होल्डिंग में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे सिर्फ एक फॉल्स सिक्योरिटी में जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत डाइवर्सिफाई है क्योंकि मैंने बहुत सारी स्कीम्स ली, बट स्टॉक्स तो सेम है। अब इसका नुकसान भी होता है कि जब जब मार्केट गिरा और वही 10 15 20 स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आई, तो आपके सारे स्कीम्स पूरा पोर्टफोलियो नीचे होगा। जबकि अगर वो सही से डाइवर्सिफाई होता अलग अलग कैटेगरीज में, जहां पे आपको लार्ज मिड और स्मॉल कैप हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन मिलता, तो आप ज्यादा बेटर प्लेस्ड होते हैं। और यहाँ तक सिर्फ इक्विटी नहीं, अगर अलग अलग एसेट क्लासेस का डाइवर्सिफिकेशन मिलता, जैसे इक्विटी, डेट, रीट्स, गोल्ड, तभी भी आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता। तो सही डाइवर्सिफिकेशन वो नहीं है जहां ज्यादा फंड्स हो, बल्कि जहां मल्टीपल एसेट क्लासेस हो। आप कमेंट करके आप अपने फंड्स का अगर नाम बताएंगे तो हमको चेक करके बता देंगे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या उसमें कितनी ओवरलैपिंग है। एक्सपर्ट सहायता का आप हमें संपर्क कर ही सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।